अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है और आप अपनी ज़कात ख़ुद अदा करते हैं, बैंक को अदा नहीं करना चाहते, तो आज की इस वीडियो में तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा कि आपके कौन से बैंक से ज़कात, आपके कौन से बैंक अकाउंट से ज़कात कटती है, कितनी कटती है, और अगर आप बैंक को ज़कात नहीं देना चाहते, ख़ुद ज़कात अदा करते हैं, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है और कब तक देना है। अच्छा जी, वीडियो अपनी शुरू करते हैं। इंशाल्लाह 2-4 मिनट में हम ये सारा कवर कर लेंगे। सबसे पहली बात, आपके कौन से बैंक से ज़कात कटती है, तो आपका बता दूं कि करंट अकाउंट जो है उस पे ज़कात नहीं कटती। अगर आपका किसी भी बैंक में करंट अकाउंट है, आप में उसके में कितने भी पैसे पड़े हैं, उस पे आपकी ज़कात नहीं कटेगी। अच्छा, आपकी ज़कात कटती है सिर्फ़ और सिर्फ सेविंग अकाउंट पे और फ़िक्स डिपॉज़िट पे। फ़िक्स डिपॉज़िट वो होता है कि जो कि आपने एक स्पेसिफ़िक टेन्योर के लिए, एक स्पेसिफ़िक टर्म के लिए बैंक में वो बुक किया होता है और उससे पहले आप वो पैसे निकलवा नहीं सकते। उसके लिए एक प्रोसेस होता है इनकैशमेंट का। अच्छा, ये जो दो किस्म के अकाउंट्स हैं, इनके ऊपर आपकी ज़कात कटेगी और ज़कात आपकी कटनी है 2.5%। यानी कि अगर आपका 1 लाख पड़ा हुआ है तो 2,500 कटेगी और इस हिसाब से आगे ज़कात कटती है। अच्छा जी, अगर आप जो है ना अपनी ज़कात ख़ुद अदा करते हैं, यानी देनी तो आपने लाजमी है, लेकिन अगर आप बैंक को नहीं देते और अपनी ज़कात ख़ुद अदा करते हैं और बैंक को नहीं देना चाहते, तो उसके लिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनवाना होता है। उसको कहते हैं CZ50 डॉक्यूमेंट, और ये आपको किसी भी स्टाम्प वेंडर से मिल जाता है। और बल्कि आजकल बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए ई स्टाम्प भी इशू किए जाते हैं, जो कि आपके नाम पे इशू हो जाएगा और वो आप फिल करके मुकम्मल उसके ऊपर 2 मेल विटनेसेस होनी चाहिए, या 1 मेल और 2 फीमेल विटनेसेस होनी चाहिए, और ओथ कमिश्नर उसको अटेस्ट कर देता है और वो आप ला के बैंक को दे देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि जी ये मेरा मैं मतलब ये ज़कात अपनी बैंक को नहीं देना चाहता। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो उस सूरत में आपको ये करना होगा कि आपके जो दूसरा जॉइंट होल्डर है आपके साथ, जो भी है, चाहे वालिद साहब, वाइफ, XYZ जो भी है, उसका भी CZ50 बनवा के आप अलहदा से दोनों का CZ50 बैंक में जमा करवा देंगे और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से या आपके फ़िक्स डिपॉज़िट से ज़कात नहीं कटेगी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये हो सकता है कि अगर आपके किसी जगह पर एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, 2 अकाउंट्स हैं, 3 अकाउंट्स हैं, तो उसमें यह है कि अगर आपके तमाम अकाउंट्स इनफरादी अकाउंट्स हैं, तो उसमें अगर आप जो एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंट दे देते हैं वही काफ़ी है और उसी की बेस पे आपकी ज़कात एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगी। एक और चीज़ है, वो भी मैं कवर करता चलूँ। कुछ लोग होते हैं माइनर अकाउंट्स खोलते हैं, यानी कि अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पे अकाउंट खोल लेते हैं। उस सूरत में उसका जो गार्डियन होता है, चाहे वालिद या वालदा जो भी है, उसने CZ50 बनवा के जाके बैंक में जमा करवा देना होता है। ये कुछ चीज़ें होगी कि आपने किस किस तरीके से उसकी एग्ज़ेम्पशन करवानी है। अब उसमें आपको ये भी बता दूँ कि लास्ट उसकी डेट क्या है। तो इस दफ़ा इस वक्त हम देख रहे हैं कि रजब चल रहा है और आपने शवाल से पहले पहले अपने CZ50 डॉक्यूमेंट जाके बैंक में जमा करवा देना होता है। और इस दफ़ा 29 तारीख़ है 10 फरवरी 2024 को, बरोज़ जुमातुल मुबारक। और अगर एक महीना मतलब वो महीना 30 दिन का हो जाता है तो फिर हफ्ते के दिन हो जाएगी। लिहाजा आपने कोशिश ये करनी है कि 10 फरवरी से पहले पहले जाके अपना CZ50 आपने जहाँ वहाँ पे जाके जमा करवा देना है और आपकी ज़कात फिर बैंक से नहीं कटेगी और किसी किस्म की परेशानी का आपको सामना नहीं होगा। फिर उसके बाद आप फॉलो अप करके बैंक से दोबारा कंफर्म भी कर सकते हैं कि जी आपका वो ज़कात प्रोसेसिंग का डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया है कि नहीं। आमतौर पर बैंक्स में ये सिस्टम भी मौजूद है कि जब वो अपडेट होता है तो आपको मैसेज भी आ जाता है, उससे भी कंफर्मेशन हो जाएगी। उम्मीद है कि आपके सारे सवालात इस वीडियो में कवर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, जो कि आप समझते हैं कि जिनके लिए ये ज़्यादा कारआमद हो सकती है। मज़ीद आपको अगर फ़र्दर डिटेल्स की ज़रूरत हो तो हमारा यूट्यूब का सादिक व अमीन चैनल है, उसके ऊपर तमाम डिटेल्स इससे भी ज़्यादा डिटेल में पड़ी हुई हैं। कंपनी अकाउंट्स वगैरह आपने कैसे एग्ज़ाम्प्ट करवा सकते हैं वो भी, और इसके साथ साथ एक और वीडियो भी मैंने बनाई है कि उसमें ये बताया गया कि अगर आप अपनी इंडिविजुअल ज़कात कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी आपकी ज़कात बनती है, कौन कौन से सजात पे आपने देनी है, तो वो भी मैंने मौलाना आशिफ शिराजी साहब का इंटरव्यू लेके अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। उससे आप फर्दर इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।